सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, रूप बढ़ाया गुण। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 3। आज इस व्याख्यान में हम भाषा ज्ञान को करेंगे। तो चले करते हैं भाषा ज्ञान को। भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न दिया गया है, वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। शब्द बनाने के लिए हमारा क्रम भी सही होना चाहिए। यहाँ पर आपका क्रम गलत दिए गए हैं, जिसे आपको सही क्रम में लगाकर शब्द बनाने हैं। जैसे आपको क पे दे रखा है कुलबिला, कुलबिल। कुलबिल कोई शब्द नहीं है, तो इसका सही क्रम बनाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा बी, फिर लिखा ल, फिर लिखा कु और फिर लिखा ल, तो ये शब्द बन गया बिल्कुल। इसी प्रकार यहाँ से हमने पहले लिखा आ, रा, म, तो क्या बन गया? आराम। इसी प्रकार सु, रा, ही, सुराही। इसी प्रकार ये गलत को हमने सही किया, रा, ज, न, राजन। तो देखा, गलत शब्द जिसका हमें समझ नहीं आ रहा था, उसके क्रम को सही करके हमारे शब्द बने बिल्कुल आराम, सुराही, राजन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दूसरा प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द अधिक बोला जाता है? इनमें से कौन सा शब्द अधिक बोला जाता है? जब हम अक्सर कुछ भी बात करते हैं, 2 शब्द दिए गए हैं। इन 2 शब्दों में से हम अक्सर कौन सा शब्द ज्यादा प्रयोग करते हैं? ईश्वर करते हैं या भगवान? हम हमेशा भगवान शब्द को ज्यादा बोलते हैं अपनी बोली में। इसी प्रकार ख पे दे रखा सेवक या नौकर, तो हम नौकर शब्द को बोलते हैं। ग पे दिया है फैसला या निर्णय, तो हम फैसला शब्द का प्रयोग करते हैं अधिकतर। तो यह वह शब्द है जिनको हम अक्सर अपनी बोली में अधिक प्रयोग करते हैं, भगवान, नौकर, फैसला। जबकि चाहे ईश्वर को चाहे भगवान को बात एक ही है, सेवक को या नौकर को, फैसला को या निर्णय को। तो ऊपर दिए गए सभी शब्द जो दिए गए हैं, ये सभी शब्द जो है समान अर्थ वाले शब्द हैं, जिनका अर्थ एक ही निकलता है। तो आप चाहे ईश्वर बोलो चाहे भगवान बोलो, अर्थ एक ही है। लेकिन हम अधिकतर प्रयोग करते हैं भगवान का। ऐसे सेवक बोलो नौकर बोलो, बात एक ही है, लेकिन हम प्रयोग करते हैं शब्द नौकर का। इसी प्रकार फैसला बोलो या निर्णय बोलो, तो हम अक्सर अधिक जो बोलते हैं वो बोलते हैं फैसला। तो अब प्रश्न नंबर 3 को जानते हैं। अब प्रश्न दिया गया है, शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाइए। यहाँ क्रम सही नहीं दिया गया, जैसे ठंडा यह, ही का पानी आधार जीवन है। अब आपको यह वाक्य समझ नहीं आ रहा। शब्द सही है, लेकिन वाक्यों में जब प्रयोग करना है तो हमारा सही क्रम में शब्दों का लिखना भी जरूरी है। तो हमने इस क्रम को सही करने के लिए पहले पढ़ के देखा कि क्या बन सकता है। ठंडा यही का पानी आधार जीवन है। तो हमने सोचा इसका सही वाक्य बनेगा, यह ठंडा पानी ही जीवन का आधार है। तो क्या बना? यह ठंडा पानी ही जीवन का आधार है। तो वाक्य सही बन गया, शब्दों का क्रम सही कर दिया, तो हमारे वाक्य भी सही बन गया। तो क्या बना? यह ठंडा पानी ही जीवन का आधार है। ख, हूँ चलता अभी महाराज। अभी शब्द तो सही लिखे हुए हैं जो पढ़े जा रहे हैं और समझे जा रहे हैं, लेकिन
इनका क्रम सही ना होने के कारण वाक्य समझ में नहीं आ रहा। चलो हम इसके क्रम को सही करते हैं। हमने लिखा महाराज अभी चलता हूँ। तो अब समझ आ रहा है, महाराज अभी चलता हूँ। तो अब समझ गए ना वाक्य को। तो बच्चों, शब्दों के क्रम को भी सही प्रकार लिखने से ही वाक्य समझ में आएंगे। जिस प्रकार आपने शब्दों के लिए देखा कि वर्णों को सही ढंग से लिखना है, इसी प्रकार वाक्य में शब्दों का क्रम भी सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जानिए किसने कौन सा वाक्य बोला। अब यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं और बताना है राजा विक्रमादित्य ने कौन से वाक्य बोले और महाकवि कालिदास जी ने कौन से वाक्य बोले। तो पढ़ते हैं वाक्यों को और समझते हैं इस पाठ में कौन से वाक्य किसने बोले। तो क है, क्या आज तूने सुराही में उबला हुआ पानी भरा है। क्या आज तूने सुराही में उबला हुआ पानी भरा है। यह वाक्य बोला था राजा विक्रमादित्य ने। ख, महाराज वह मूर्ख मैं ही हूँ। महाराज वह मूर्ख मैं ही हूँ। यह वाक्य बोला था महाकवि कालिदास जी ने। ग है, महाराज ऐसी सुंदरता किस काम की। महाराज ऐसी सुंदरता किस काम की। यह वाक्य बोला था महाकवि कालिदास जी ने। घ, महाराज क्षमा कीजिएगा, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता था। महाराज क्षमा कीजिएगा, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता था। यह वाक्य भी महाकवि कालिदास जी ने कहा था। तो आपने देखा क वाक्य जो है ये राजा विक्रमादित्य ने बोला, बाकी ख ग घ महाकवि कालिदास जी ने बोला। अब इसके पश्चात अगला प्रश्न को हम जानते हैं। चित्रकथा में राजा विक्रमादित्य कहते हैं कि पानी जीवन का आधार है। इस बात को ध्यान में रखकर बानी और पानी की बूंद के बीच होने वाली काव्य संवाद को नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिएंगे और उसे पढ़कर पानी की उपयोगिता को समझिए। तो यहाँ आपको एक गतिविधि दी गई है। दोबारा पढ़ते क्या बोला है उस गतिविधि में। चित्रकथा में राजा विक्रमादित्य कहते हैं, जैसे कि आपने पाठ पढ़ा था ना, उसमें राजा विक्रमादित्य ने कहा कि पानी जीवन का आधार है। इस बात को ध्यान में रखकर बानी और पानी की बूंद के बीच होने वाले काव्य संवाद को नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए और उसे पढ़कर पानी की उपयोगिता को समझिए। चलो देखते हैं। यहाँ पर शब्द दिया गया जल, नाव, तुम, दूध, जीवन, जीती, लस्सी, कागज, सूना सोना, बर्फ। दोबारा पढ़ लेते हैं शब्दों को। जल, नाव, तुम, दूध, जीवन, जीती, लस्सी, कागज, सूना सूना, बर्फ। ये है बानी और ये है पानी की बूंद। देखते हैं और जहाँ जहाँ खाली स्थान थे वहाँ इन शब्दों का प्रयोग किया गया है और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। बानी पानी की बूंद से बोलती है, दीदी दीदी यह बतलाए जल बिना जीवन कैसे सूना। तो यहाँ खालिस्तान में हमने शब्द भरा जल और जीवन। इससे वाक्य पूरा हो गया। दोबारा देखते हैं बानी ने क्या बोला। दीदी दीदी यह बतलाएं जल बिना
जीवन कैसे सूना। तो पानी की बूंद बोलती है, हम ना होते यदि धरा पर, बोलो तुम क्या पीती। तो यहाँ पर खालिस्तान में हमने शब्द भरा तुम। और बिना हमारे बहना, तुम पर भर कैसे जीती। तो यहाँ पर जीती शब्द आया, तुम पल भर कैसे जीती। इसके बाद का वाक्य देखते हैं, बर्फ ना होती दूध ना होता, बनती लस्सी फिर कैसे। लस्सी के लिए दूध और बर्फ का होना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे हमने भरा बर्फ और यहाँ भरा हमने दूध, यहाँ से देखकर। तो क्या बन गया वाक्य, बर्फ ना होती दूध ना होता, बर्फ ना होती दूध ना होता, बनती लस्सी फिर कैसे। तो यहाँ पे बर्फ, दूध और लस्सी शब्द ऊपर से देखकर हमने भरे सही जगह पर। डैश यहाँ पे देखिए खाली जगह पे मैंने भरा कागज की नाव कहाँ तैरती। तो कागज मैंने यहाँ से देखकर लिखा, नाव मैंने यहाँ से देखकर लिखा। सब कुछ लगता सूना सूना। तो देखा, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए इनकी बातचीत को मैंने पूरा किया। एक बार हम देखते हैं बूंद ने क्या बोला, हम ना होते यदि धरा पर, बोलो तुम क्या पीती। और बिना हमारे बहना, तुम पल भर कैसे जीती। बर्फ ना होती दूध ना होता, बनती लस्सी फिर कैसे। कागज की नाव कहाँ तैरती, सब कुछ लगता सोना सोना जैसे। बूंद ने क्या बोला, हम ना होते यदि धरा पर, बोलो तुम क्या पीती। और बिना हमारे बहना, तुम पल भर कैसे जीती। बर्फ ना होती दूध ना होता, बनती लस्सी फिर कैसे। कागज की नाव कहाँ तैरती, सब कुछ लगता सोना सोना जैसे। तो देख लेते हैं एक बार शब्दों को, किन किन शब्द का प्रयोग हुआ ऊपर से। तुम, जीती, बर्फ, दूध, लस्सी, कागज, नाव और सुना सुना। तो अब आप इन गतिविधि को जान गए और पानी की उपयोगिता को भी जान गए। तो अब आप पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, पानी को बचाएंगे। तो आज आपका व्याख्यान 3 का गृह कार्य रहेगा, इनमें से कौन सा शब्द अधिक बोला जाता है। इनमें से कौन सा शब्द अधिक बोला जाता है। क, पानी या जल। ख, जगह या स्थान। ग, काम या कार्य। अब आप सोच के लिखना कौन सा शब्द हम अपनी बोली में ज्यादा करते हैं इन दोनों शब्दों में से। उसके बाद दूसरा प्रश्न मैंने दिया आपको, शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाइए। यहाँ शब्दों का क्रम सही नहीं है, आपने सही करके यहाँ पर लिखना है। मैंने कह दिया पिलाओ जल्दी पानी ठंडा से। खा पे दिया मूर्ख किसने सुराई, यहाँ सोने की थी रखवाई। अब आप पहले सोचना फिर आप उसे करना। कल मैंने आपको गृह कार्य दिया था, पाठ 3 के कठिन शब्द तथा शब्दार्थ कॉपी में लिखो। मुझे आशा है आपने अपने कठिन शब्दों को और शब्दार्थ को लिख लिया होगा। चलो एक बार देख लेते हैं क्या थे कठिन शब्द। क्या आपने सही शब्द लिखे? पहला कठिन शब्द था विक्रमादित्य। दूसरा शब्द विद्वान। तीसरा शब्द ईश्वर। चौथा शब्द मिट्टी। पांचवा शब्द हुजूर। छठा शब्द मूर्ख। दोबारा 6 शब्द पहले देख लेते हैं। पहला शब्द विक्रमादित्य, दूसरा विद्वान, तीसरा ईश्वर, चौथा मिट्टी, पांचवा हुजूर और छठा मूर्ख। इसके आगे का देखते हैं। 7वां शब्द है बदसूरत। 8वां है क्षमा। 9वां है सुराही। 10वां है कालिदास। 11वां है सुंदरता और 12वां है आधार।
सातवां क्या है? बदसूरत। आठवां है क्षमा। नौवां है सुराही। 10वां है कालिदास। 11वां है सुंदरता और 12वां है आधार। अब हम शब्दार्थ को देखते हैं। पहला शब्द है महाकवि, जिसका अर्थ है महान कवि। दूसरा है राहत, जिसका अर्थ है आराम। तीसरा है हुजूर, जिसका अर्थ है श्रीमान। चौथा शब्द है बेहद, जिसका अर्थ है बहुत अधिक। पांचवा है विद्वान, जिसका अर्थ है पढ़ा लिखा व्यक्ति। छठा है आधार, जिसका अर्थ है सहारा। सातवां है मूर्ख, जिसका अर्थ है नासमझ। आठवां है बदसूरत, जिसका अर्थ है बद्दी सूरत वाला। धन्यवाद।